अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे शहबाज शरीफ की दूसरी हुकूमत के पहले विफाकी बजट पर। कौमी असम्बली में कल बहस का आगाज़ हुआ था जो आज भी जारी रहा, मगर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की कल बजट के खिलाफ सख्त और तवील तकरीर के बाद आज अक्सर वुज़रा ऐवान से गायब नजर आए। PTI ने विफाकी बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार देकर इसे मुस्तरद किया है, तो हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी विफाकी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, जिसके हल के लिए कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात भी हुई थी। जबकि आज हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी बजट को स्टेटस को का बजट करार देते हुए इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अहम बात यह है कि इस वक्त विफाकी बजट में पेश की गई तजावीज़ पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों में बहस जारी है और इत्तलाआत के मुताबिक हुकूमत विफाकी बजट 28 जून तक मंजूर कराना चाहती है, जिसके लिए अपने इत्तेहादियों को बजट तजावीज़ पर कायल करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कल ज़राए से ये खबरें सामने आई थीं कि बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को बजट से मुताल्लिक एतमाद में ना लेने पर वज़ीर आज़म से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, मगर हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्तों में रुकावटें खड़ी कर रही है, मगर इस हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात के बाद हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। रोज़नामा डॉन की खबर के मुताबिक ज़राए का दावा है कि दोनों जमातों ने एक दूसरे की हिमायत जारी रखने का फैसला किया है, जबकि विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मामला तय करने के लिए डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगी। ताहम पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान को इंटरव्यू में मामला तय पाने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान, उसमें भी कोई ऐसी नतीजा खेज बात नहीं जो मैं आप दोनों के साथ शेयर कर सकूं। बट यू नो, पीपल्स पार्टी इज अ मैच्योर पार्टी। वी स्टिल बिलीव इन टॉकिंग, इन रिजॉल्विंग इश्यूज थ्रू अ पॉलिटिकल डायलॉग। वी आर कंटिन्यूइंग टू डू दैट। आई बिलीव देयर आर गोइंग टू बी a few more meetings that will take place. बात सिर्फ ये है कि देखिए, दो जमातों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी हुकूमत साजी के मौके पर। उस अंडरस्टैंडिंग को ऑनर नहीं किया गया। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, हम बहुत सिविलाइज तरीके से अपनी कंसर्न का इजहार करें, रिजर्वेशन का, और पार्लियामेंट्री तरीका ही इस्तेमाल करें कि जी इस वक्त हम आपसे खुश नहीं है इस मामले के ऊपर, सो यू नो वी चूज नॉट टू अटेंड द सेशन। वी वुड लाइक टू आल्सो गिव इनपुट। चले, हमसे ली तो नहीं गई इनपुट, लेकिन इस वक्त जो जिस तरह बजट लग रहा है, हम भी उस पर बात करना चाहते हैं। हमारे बहुत कंसर्न्स हैं इस बजट को लेकर। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा आज हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात MQM के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी बजट को रिवायती बजट करार देते हुए हुकूमत की टैक्स तजावीज़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये एक रिवायती बजट है। मैं समझता हूँ कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई ख़तरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की मईशत में 23% है, और टैक्स में अगर उस शोबे से सिर्फ 1% का टैक्स अगर आता है, जब तक आप इतने बड़े जुल्म को ख़त्म नहीं करेंगे और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, दोनों ने जब ऑपोजिशन का रोल प्ले किया तो हुकूमत वक्त को कहा कि ये भत्ता है, और अब शान बेनियाजी के साथ ये 60 रुपए थी, अब इसमें इजाफा करके 80 रुपए किया जा रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार कह रहे थे कि रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है, जबकि कल कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज करते हुए ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार दिया था। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये फ्रॉड है अवाम के साथ, हाईवे रॉबरी है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ। ये बजट दर हकीकत इकोनॉमिक टेररिज्म है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ
और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ। ये बजट बनाया गया है जनाब स्पीकर इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए, जो ये मुल्क की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। आज भी कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस जारी रही, मगर आज विफाकी वज़रा की बड़ी तादाद ऐवान से गायब नजर आई, जिस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के एहतजाज के बाद डिप्टी स्पीकर ने हुकूमती वज़रा को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन के साथ CPEC के फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया दौरा चीन को अहम करार दिया गया, जबकि इस वक्त चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकज़ी कमेटी के रुकन और वज़ीर लियो जाओन चाओ की सरबराही में चीनी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, जिन्होंने पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए मुल्क में सियासी इत्तफ़ाक़ राय, अंदरूनी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर दिया है। चीनी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदों से तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे, लेकिन तरक्की के लिए सियासी इत्तफ़ाक़ राय, अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी से ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। जबकि रहनुमा PTI सेनेटर अली जफ़र ने भी इजलास से खिताब में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। In terms of stability, this country, yes, we need stability against terrorism. We need political stability. We need understanding and cooperation. And we, on the platform of CPEC, at least are willing and ready for national causes to be of full assistance. We believe in the rule of law, and I think that for business, the most essential aspect is that there must be rule of law in existence. इसके अलावा पीपल्स पार्टी, MQM और JUI के कायदीन ने भी इस इजलास से खिताब किया और पाक चीन दोस्ती को बाहमी इख्तलाफात से बालातर करार दिया, जिसके बाद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अपने इख्तितामी खिताब में CPEC की हिमायत पर तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। We regard Pakistan-China friendship as a sacred trust which enjoys unanimous support across the entire political spectrum of Pakistan. And this has been displayed today in this event. The journey we have embarked upon together is one of the great promise and potential. The successful conclusion of third JCM and our consensus today would further galvanize our efforts to advance CPEC and Pakistan-China friendship. It is my strong conviction that jointly steered by the political leadership of our two countries, Pakistan-China friendship would grow from strength to strength and would be elevated to a new pinnacle of the cooperation and collaboration. पाक चीन दोस्ती और CPEC को लेकर तो मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नजर आ रही हैं, मगर बजट समेत कई सियासी और मुआशी मामलात पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो रहे हैं और इसी को लेकर चीनी वजीर का बयान बहुत अहमियत का हामिल है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूंगा और जिस तरह कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, बजट पर अदम एतमाद किया गया है और ये भी खबरें आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। तो इस वक्त सबसे पहले तो आपका स्टांस के इस वक्त अपोजिशन से ज़्यादा आपको इत्तेहादी जमात का एक प्रेशर नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सियासी पार्टी के, इवन हमारी जो अपने MP MNAs होते हैं मेंबर्स, उनके और पार्टी के अपने भी कई बहुत सारे कंसर्न्स बजट के बारे में होते हैं और होने चाहिए। अगर कंसर्न ही ना हो तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा कंसर्न की बात है। तो अगर इत्तेहादियों के या बाकी लोगों के हैं उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और जो चीजें बेहतर हो सकेंगी उसे इंशाल्लाह ताला सबकी मुशावरत के साथ बेहतर किया जाए। तो अली परवेज मलिक जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, ये भी बताया गया है कि उन्होंने तो ब्रीफ किया है इत्तेहादी जमातों को, आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं बजट से मुतालिक? देखिए, बिल्कुल आज 2 मीटिंग्स हुई हैं और मजीद भी इनसे जो भी कंसर्न होंगे इत्तेहादियों के, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, बजट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इत्तेहादियों को नहीं बल्कि अपोजिशन के भी लोग जो प्रपोजल नहीं। तलाल चौधरी साहब, अभी की ब्रीफिंग की बात नहीं हम कर रहे, हम बजट आने से पहले की बात कर रहे हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं कि एतमाद में नहीं लिया गया।
देखिए, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ चीजें जरूर कई दफा होती है कि भी किसी जगह उन्हें इतराज हो, लेकिन 16 महीने में भी और उसके बाद इस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में भी हर चीज बड़ी अच्छी चली है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद बेहतर चलेगी। हसन मुर्तज़ा साहब, आपने तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और जिस तरह आप लोगों की जानिब से बजट पर एक अदम एतमाद किया गया है, बात हो रही है कि तहरीरी मुआहिदा था, एक तो उस बारे में भी बताएं तहरीरी मुआहिदा था क्या और बुनियादी तौर पर आप लोगों का बजट पर एतराज़ है क्या? देखिए, बजट पे मैंने पहले भी आपको बड़ी तफसीलन अर्ज की है कि बजट पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, PMLN का अपना मैनिफेस्टो है, हम दो मुख्तलिफ नज़रियात की सियासी जमातें हैं, हमने अपने नज़रियात को भी अपने मैनिफेस्टो को भी साथ साथ लेके चलना है और फिर एक हमने COD साइन किया, हमने उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना है। तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो मुशावरती अमल है वो कोई इतना फाल नहीं है, उसको फाल बनाया जाए। हमारी इशू रोज एक नया इशू आया होता है, तो उस पर अगर हुकूमत कोई स्टेप लेती है तो उसके जो डिस्क्रेडिट है वो तो हम दोनों को जाएगा। तो हम कहते हैं क्रेडिट भी दोनों को जाए, डिस्क्रेडिट भी दोनों को जाए। लेकिन अब ये एक लंबी पार्टनरशिप हो गई है, पहले 16 माह की हुकूमत भी और अभी भी आप लोग इत्तेहादी के तौर पे मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो ये बुनियादी इख्तलाफात ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहे? बुनियादी इख्तलाफात हमारे ख़त्म हो नहीं सकते। हम जो एक यकनकाती एजेंडे पे इकट्ठे हैं कि मुल्क इस वक्त अपनी अपनी सियासत करेंगे तो नहीं चल सकता। इसको जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए हम सारों को मिल बैठना पड़ेगा। हमने तो तरीके इंसाफ को भी कहा था कि आप आएँ और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, आए बैठे इस मुल्क को पहले निकाले इन बहरानों से, उसके बाद फिर अपनी अपनी सियासत देख लेंगे और फिर घर की लड़ाई है लड़ लेंगे। लेकिन वो उस बात पे भी नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि PMLN के साथ हमारा जो ये इत्तेहाद बना है ये बेशक इतने बड़े मकसद के लिए बना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने मैनिफेस्टो को भी तो सामने रखना है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा डीप कंसर्न है जो हमारी गंदम के साथ हुआ, जो हमारे काश्तकार के साथ हुआ, उस पे PMLN कहती है कि हमने महंगाई कम की है। हम समझते हैं कि अगर काश्तकार के बदले महंगाई कम हुई है तो फिर ज्यादती है। काश्तकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन लोगों को जरूर सामने आना चाहिए जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने जब गंदम की फसल की बर्दाश्त का टाइम आया है एन उसी वक्त उन्होंने गंदम जो है वो इंपोर्ट कर ली है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मशावरत के साथ हो सकती हैं, ये इस तरह नहीं हो सकती। अब इन चीजों को समझने के लिए हमें सारों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अब जिस तरह जिनको बुनियाद बना के कल से ये बहस और डिबेट शुरू हुई है, हनीफ अब्बासी साहब को या मोहसिन रांझा साहब को बड़े काबिल एहतराम है, ये नहीं है कि वो काबिल एहतराम नहीं है, लेकिन उनके इस बयान और इस चीज की वजह से कल से ये एक अजीब सी डिबेट शुरू हो गई है। सारे जो इश्यूज थे उनसे तवज्जो हट गई है और हमारे इत्तेहाद पे सारे चीजें फोकस हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम अपने इश्यूज को जो है वो मद्देनजर रख के सियासत करें। अपनी मैनिफेस्टो को भी आप लोगों ने साथ लेके चलना है। तलाल चौधरी साहब से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन क्या बजट पर अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो डेवलपमेंट जो बजट है, तरक्याती बजट, उस पर भी आप लोगों का इख्तलाफ है? देखिए, डेवलपमेंट जो है वो यकीनन हमें मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए हमें डेवलपमेंट? क्या जब पिछले अदवार आते रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी की फेडरल में गवर्नमेंट थी तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बिला तफरीक सबको डेवलपमेंट नहीं दी। यहाँ तक कि मियाँ हमजा शहबाज साहब के हल्के में, मियाँ नवाज शरीफ साहब वाले हल्के में, मियाँ शहबाज साहब वाले हल्के में, सब वाले हल्कों में आती रही है। तो ये हम समझते हैं कि हमारा भी हक है। पीपल्स पार्टी का कारकुन पंजाब के अंदर हमेशा पिसता रहा है। हमारा कारकुन आज भी तहफ़्फ़ुज़ात रखता है कि आप PMLN के साथ बैठे हैं, हमारे पे मुकदमात बने हैं, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने कारकुन को भी समझ जाती है कि इस वक्त ये वक्त महंगाई का नहीं है।
और कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को भी अपने कारकुनों को और नून लीग को भी अपने कारकुनों को बताना होगा कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, मिलकर साथ चलना होगा। तलाल चौधरी साहब, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जिस तरह एक बुनियादी मसला उन्होंने गंदम और काश्तकार के मसाइल पर बात की है। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, लेकिन गंदम काश्तकार का जो मसला है ये सबसे बढ़कर था। देखिए, ये बिल्कुल बड़ी लंबी डिस्कशन है। ये इसी तरह कि पहले वो अंडा होना चाहिए कि पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था। अब एक आर्गूमेंट बहुत बड़ा है कि आटा खाने वाले कितने लोग हैं, कितने लोगों को इस वक्त आटा कितनी देर बाद रोटी खानी नसीब हुई है। दूसरी साइड पर गंदम की खरीदारी का मामला है, फिर उसके बाद खरीदारी में बहुत सारी करप्शन और दूसरे मामलात हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओवर बाकी इन चीज़ों पे इख्तलाफ अगर है तो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है और ये बात डिस्कशन से रिजॉल्व हो जाती है। मैंने अभी भी कहा कि शायद आपकी हेडलाइंस तक ये बड़ी बात हो, लेकिन ये इख्तलाफ होना मामूल की बात है दो पार्टियों के दरमियान, सियासी लोगों के दरमियान, और ये चीज़ें बजट पर डिस्कस होनी चाहिए। और हम सिर्फ इत्तेहादियों को नहीं, अपोजिशन को भी चाहते हैं कि अगर कोई बेहतर तजवीज़ है इस मुश्किल। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये तो मामूली इख्तलाफ नहीं, वो तो नजरियाती इख्तलाफ की बात करें तो ये तो आसानी से हल नहीं होगा अगर नजरियात पर ही बात आ गई। देखिए, गुजारिश ये है कि ये नजरियात होते हुए ही इत्तेहाद हुआ है। ये नजरियात होते हुए ही 16 माह की हुकूमत में इत्तेहाद चला है, बेहतरीन और मुश्किल तरीन टाइम पे चला है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मुश्किल तरीन वक्त में इस हुकूमत ने जो बेहतरीन बजट दिया है, जिस पे बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी कि पता नहीं कितने टैक्सेस और कितना बहुत मुश्किल हालात पैदा होंगे, लेकिन मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन बजट देने की कोशिश की है। मजीद इसमें अगर बेहतरी हो सकती है तो इत्तेहादी भी और अपोजिशन भी जो मामला भी बेहतर हो सके हम करने को तैयार हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, ज़राए से ये भी बात सामने आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं कि निजकारी के मामलात को पर्टिकुलरली लेके, तो प्राइवेटाइजेशन और बजट का ये आपस में क्या ताल्लुक है? ये तो काफ़ी पुराना मामला चल रहा है निजकारी का। देखिए, जब कभी भी डिबेट होगी तो उसमें इश्यूज तो सारे डिस्कस होंगे। बेशक इस वक्त ये जरूरत नहीं है बजट के दौरान निजकारी के हवाले से, लेकिन निजकारी भी, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना नुक्ता नजर है, उसको भी मद्देनजर रखना होगा। और मैंने ये नहीं कहा कि हमारे नजरियात को वो तस्लीम कर लें। यकीनन हम इन्हीं नजरियात की मौजूदगी में इस इत्तेहाद में शामिल हुए हैं। मैंने ये बात की है कि हम मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं। हमारी, जिस तरह तलाल साहब कह रहे हैं, बिल्कुल यकीनन इसका वाहिद हल मुशावरत है और बैठ के बातचीत करना हल है, ना कि हम एक दूसरे को मीडिया मैसेजिंग करें, हम एक दूसरे को धमकियां दें। ये इसका हल नहीं है और एक ये इशू ही नहीं है, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो गौर तलब हैं, उन पे हमें बैठ के गौर करना चाहिए। सियासतदान रास्ते निकालते हैं, सियासतदान डायलॉग के जरिए मसाइल को हल करते हैं। आप ये कह रहे हैं मुफाहिमत के साथ सबको साथ लेकर चलना होगा, बड़ी अच्छी आपने बात की है। लेकिन जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी वो तो बिल्कुल ही उलट थी। आपने कहा था कि अगर आज हम ना होते तो ये लोग वज़ीर आज़म हाउस की जगह अडियाला जेल में होते। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी देखिए, मैंने यकीनन ये बात की है और मैंने हनीफ अब्बासी साहब और मोहसिन रांझा साहब के जवाब में ये बात की है। जब वो हमें जेलें दिखा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर हमने वो चीजें सुननी तो नहीं है, उनका जवाब तो देना है। देखना है कि वो बात शुरू किस तरफ से हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मिजाज नहीं रखती कि वो अग्रेसिव हो और वो किसी पे बेजा तनकीद करे। पीपल्स पार्टी तो बड़ी बर्दाश्त करने वाली जमात है और पीपल्स पार्टी के साथ कभी भी इत्तेहादी अनकंफर्टेबल नहीं हुए। हमारे बड़े मुश्किल तरीन इत्तेहादी भी रहे हैं तो वो भी आज भी तारीफ करते हैं, बल्कि हमारे बदतरीन दुश्मन भी हमारे इत्तेहादी रहे हैं तो वो भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हम बहुत कंफर्टेबल। हसन मुर्तज़ा साहब, एक और सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि असल इशू बजट नहीं है, फ्रंट पे बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पंजाब हुकूमत में जो कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की हुकूमत कहीं ना कहीं सियासी रुकावटें डाल रही है पीपल्स पार्टी के लिए, ये वजह तो नहीं है तहफ़्फ़ुज़ात की ज़्यादा इशूज़ जो सामने आ रहे हैं?
ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर मरियम नवाज साहिबा कोई कहीं पे रुकावट करें भी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई हमारी दुश्मन या मुखालिफ है। वो अपनी जमात को यकीनन सपोर्ट करती होंगी और उन्होंने करना भी है। उस पर जितना भी वो कर लें, जहाँ पे उन्हें अपनी जमात का मफाद है, उन्हें हमारा तो नहीं हो सकता। मगर ये चीजें, ये बड़ी माइनर चीजें हैं जी, कि हमें वो जगह नहीं मिल रही, वो स्पेस नहीं मिल रही, हमें वो, ये सारी जब हम इकट्ठे चलते हैं तो कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। जो बुनियादी चीजें हैं हम उनका चाहते हैं कि वो रिजॉल्व होने चाहिए, इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो हम करते रहेंगे जी। कभी उन्होंने ले लिया, कभी हमने ले लिया। तलाल चौधरी साहब बड़ी पॉजिटिव और मुफाहिमत की बात कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, तो इनकी बात से तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे बजट को लेकर भी। कमेटियां जो 2 बनाई गई हैं उनके मुज़ाकरात से मुतालिक क्या फॉलोअप है, क्या स्टेटस है उन मीटिंग्स का? देखिए, आज भी मीटिंग्स हुई हैं और ये बिल्कुल मामला बजट की मंजूरी से पहले सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं दोबारा आपसे कह दूं, मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन बजट दिया गया है। मुश्किल तरीन हालात में जब लोग समझ रहे थे कि महंगाई बढ़ेगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हुई है। स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आई है। लोग समझते हैं कि अगले आने वाले साल मज़ीद पाकिस्तान के और भी स्टेबल होंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बेहतरी के बहुत ज़्यादा लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसमें हिस्सा डालें। अगर हमारी लड़ाई से गरीब की रोटी महंगी हो जाए, हमारी लड़ाई से आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, या पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान ना चल सके, तो सियासी जमात तो फिर हम कामयाब सियासी जमातें ना हुई। हम तो अपोजिशन को भी कहते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग की बजाय या तनकीद बराए तनकीद की बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, बताएं कि क्या बात तब्दील करें, किस तरह करें, कैसे बेहतरी हो सकती है। बजट ओपन हाउस में डिस्कस हो रहा है तो इत्तेहादी अपोजिशन सारे इस पे दें, जो भी तजावीज़ है, जितनी बेहतरी और हो सकती हो करने को तैयार है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, आज प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू की पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई है वो बेनतीजा ख़त्म हुई है। मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है इस मुलाकात को लेकर? आपको लगता है नतीजा खेज साबित हुई है, मामला हल हो जाएंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव हूँ, और जब ये इत्तेहाद बना है तो ये सारी मुश्किलात और सारी चीज़ें देखकर बना है कि, और सारी दोनों पार्टीज जो हैं ये बड़ा एक्सपीरियंस रखती हैं सियासत में, गवर्नेंस में, बड़ी दफ़ा हुकूमतों में रही हैं, अपोजिशन में रही हैं। बड़ा सोच समझ के इत्तेहाद ये बना है, और इसके बनाने वाले और हमारे जो दोनों साइडों के बड़े हैं वो बड़े जिम्मेदार हैं। और मेरा ख्याल है अगर ये इत्तेहाद एक पॉइंट पे बना है कि किसी की अक्सरियत नहीं, और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो स्टेबल हो और पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के गरीब आदमी का चूल्हा चला सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें छोटी मोटी बातें जो है वो रुकावट बनेगी। इंशाअल्लाह ताला नतीजा खेज ही होंगी हर जो बातचीत होगी, और बजट जो है वो खुश असलूबी से बेहतरीन बजट के तौर पे मौजूदा हालात में ये पाकिस्तान का बजट पास होगा। आपको भी यही लगता है हसन मुर्तज़ा साहब, 28 जून को बजट पास हो जाएगा? हसन मुर्तज़ा साहब, आपको भी यही लगता है कि 28 जून को बजट पास हो जाएगा? देखिए, मैं तो इन हालात में नहीं समझता। हालात जो है वो संगीन है, उनको इस तरह लाइट नहीं लेना चाहिए कि ये बजट वैसे ही पास हो जाएगा। इस पे यकीनन दोनों जमातों को बैठना पड़ेगा और उस पे फैसले लेने पड़ेंगे। ये तब भी हो सकता है। जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं तो नहीं समझता कि इसमें ये बजट पास हो सकता है। सही है, तो आपको लगता है आप लोग रुकावटें डाल सकेंगे, बजट पास नहीं होने देंगे जब तक आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते? देखिए, ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना कि आप इसमें अददी अक्सरियत के साथ ही आप असेंबली से कोई चीज पास करवा सकते हैं। अगर उनके पास अक्सरियत हुई तो उनका पास हो जाएगा, अगर ना हुई तो फिर नहीं होगा मुमकिन।
सही, क्योंकि इस बयान पर मैं आप दोनों का रद्द-ए-अमल चाहूँगा। सेनेटर फैसल वावडा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि बजट को किसी सूरत कोई रोक नहीं सकता, बजट डंके की चोट पर पास होगा और डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है? ये एक आज़ाद रुकन जो है ये बयान दे सकता है जो अपनी किसी सियासी जमात से जिसकी वाबस्तगी है, वो तो इस किस्म का बयान नहीं दे सकता कि डंके की चोट पे हर चीज हो जाती है। एक आज़ाद रुकन असेंबली या सेनेट का रुकन जो है वो तो इस किस्म का, वो तो उसमें तो कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती, वो जो मर्जी बयान दे सकता है। और वो तो फिर बूट लेके भी चले जाते हैं टॉक शोज के अंदर, उन पे तो ऐसी कोई इखलाकी कदगन नहीं है ना कि वो नहीं कह सकते, वो तो कह सकते हैं भाई। सही। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और तलाल चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज की गई, क्या उसकी ये वजह थी कि अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुजाहिरों की और एहतजाज की कॉल दी गई थी? देखिए, वो तो हमेशा ही एहतजाज करते ही रहते हैं, बहुत सारी और वजूहात भी होती हैं, सिक्योरिटी की और बाकी सारी वजूहात। मुझे ये बताइए किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनके हर जगह अपोजिशन लीडर है, वो कमेटियों के मेंबर बन चुके हैं, उसके चेयरमैन बन रहे हैं, वो इस सिस्टम का हिस्सा है, उनकी जो रिट्स हैं जो या उनके इतराज़ात जो इलेक्शन के बारे में है वो इलेक्शन टर्मिनल्स में बेहतरीन चल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, बाकी रही बात कि उनका कोई जो इतना बड़ा हवा बनाया गया है कि उनके एहतजाज से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। और उनको भी जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उन्हें भी कम अज कम इससे बाहर आ जाना चाहिए। वो एहतजाज करने की बजाय केपीके को बेहतरीन सूबा बना के दिखाएं, बताएं कि उनके बजट में क्या है, गरीब आदमी का क्या बेहतर होगा, कितना केपीके पिछले 12-13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कितनी बेहतरी आई है इस बजट में, उन्होंने क्या क्या उसको फॉलो करे, पंजाब या सिंध फॉलो करे। यानी सिवाय इसके कि शोबदाबाजी या ड्रामेबाजी कि मैं ग्रिड स्टेशन बंद कर दूंगा, मैं फलाह कर दूंगा, यानी मैं चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, मैं खुद भी चोर हूँ, बिजली और आइन चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, इस तरह तो, और मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो क्या आप ये हो सकता है कि उसी टैक्स के पैसे से केपीके चल रहा है, उसी से टीचरों की तनख्वाहें दी जा रही हैं, उसी वफाक के पैसे से अमन व अमान चल रहा है, उसी वफाक के पैसे से इनकी वजीरों की तनख्वाहें से लेकर केपीके का एक एक चीज चल रहा है, खुद तो ये कुछ इकट्ठा ही नहीं करते। तो कहने का मतलब है ये बढ़के और शोबदाबाजी मुनासिब नहीं है। आपका रद्द-ए-अमल आ गया। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको लगता है कि बतौर सियासी जमात, चाहे वो कोई भी जमात हो, उसको एहतजाज का राइट होना चाहिए या ऐसे ही कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए? आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, पुरअमन जो एहतजाज है वो सबका हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज की आड़ में अगर मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, साझेदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, सिविल नाफरमानी की तहरीक का अनाउंस कर दिया जाए, हम टैक्स नहीं देंगे, जो टैक्स लेने आएगा वो पाँव पे चल के आएगा, कंधों पे उठ के जाएगा, ऐसी बातें जो हैं ये वफाक के खिलाफ मैं समझता हूँ साजिश है, ये कतई नहीं होनी चाहिए। हमारे पास और जमहूरी रास्ते थोड़े हैं जिससे हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, बातचीत के जरिए हम अपने मामलात हल कर सकते हैं, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, होना चाहिए। सही। अच्छा, एक और बात जो कि मुलाकात से हम रिलेटेड भी बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जो बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है, बुनियादी इख्तलाफात या छोटे मोटे इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए भी अभी सब अच्छा है की रिपोर्ट है पीपल्स पार्टी के एंड से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को लेकर? नहीं, इस तरह नहीं है। सब अच्छा का मतलब मकसद कुछ और होता है, इस तरह की हालात नहीं है और ना ही इतनी मामूली चीज है। चीज अहम है लेकिन तवज्जो देने से ये हल हो सकते हैं मामलात। ठीक है, ठीक है। तलाल चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि सब अच्छा है या अभी कुछ काम होना बाकी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना बाकी है? देखिए, हर मौके पे बहुत चीज़ों पर बार बार डिस्कशन होती है, लेकिन ये जो इत्तेहाद है ये यकीनन ये जो 5 साल हैं उसको ज़ेरे गौर रख कर बनाए। बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने, और पार्टियां मैंने कहा बड़ी ज़िम्मेदार हैं, बड़ी एक्सपीरियंस दोनों पार्टियां हैं। मुझे तो अच्छे की तवक्को है और जहां पर बेहतरी कर सकेंगे वो हुकूमत और वजीर आज़म हमेशा लोगों को अकोमोडेट करते हैं। पहले मुश्किल तरीन दौर में अगर पीपल्स पार्टी और बाकी
13 इत्तेहादियों को साथ लेके चले, तो अब क्यों नहीं चलेंगे हम? मैं तो कह रहा हूँ अपोजिशन को भी इसमें हिस्सा डाले, बताए कहाँ बेहतरी हो सकती है, हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम तहफ़्फ़ुज़ात इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इनके दूर करेंगे। इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद सीनियर चीनी ओहदेदार ने मुआशी तरक्की के लिए सियासी इत्तफाक राय और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है, मगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। PTI ने कल बानी PTI की रिहाई के लिए मुल्की एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बाद आज पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात, रैलीज और जलसों पर पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में मुजाहिरों और धरनों पर भी पाबंदी होगी, जिसका पाबंदियों का इतलाक 7 रोज़ के लिए होगा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 के निफाज के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आज PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियां की गईं, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने हुकूमत के इस इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि IG ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है, ये हमारे जमहूरी हक की खिलाफवर्जी है। पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। पंजाब में कारकुनों की गिरफ्तारियों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मामला हुकूमत और PTI के दरमियान तनाज़े की वजह बना हुआ है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर विफाक को धमकी देते हुए कहा है कि सूबे में 12 घंटों से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए, लिहाजा विफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज एहतजाज की कॉल दी गई थी PTI की जानिब से और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुजाहरे हुए, और पंजाब में पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो पंजाब में तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, और आज भी हमने देखा कि वो रुकावटें थीं जिसकी वजह से आप लोगों का मुजाहरा या एहतजाज उस तरह कामयाब नहीं हो सका। तो आपकी क्या सियासी हिकमत अमली है? ये सिलसिला तो अब ऐसे ही जारी रहेगा? आप लोग मुजाहिरों की कॉल देते रहेंगे, एहतजाज की कॉल देते रहेंगे, यहाँ दफ़ा 144 नाफिज होता रहेगा? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। खैबर पख्तूनख्वा में तो आज भरपूर एहतजाज हुआ है। मैं खुद अपने आबाई इलाके मर्दान में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक रैली और उसके बाद एहतजाजी हमारा एक प्रोटेस्ट रैली के बाद स्पीच हुई, गैदरिंग हुई, जलसा हुआ। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल अभी मर्दान सिटी से ही गुजर रहा हूँ। तो यहाँ तो एक्टिविटी ज़बरदस्त हुई है, पेशावर में हुई है, मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब में भी जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है की है। लेकिन कल से बल्कि परसों से पंजाब गवर्नमेंट की फस्तायत शुरू थी और बे इंतहा ज़्यादतियाँ की गई हैं, मुहासरे किए गए, लोगों को उठाया गया। लेकिन सबसे चीज़ जो मुबश्शिर साहब मुझे जिस चीज़ से दुख होता है वो ये है कि अगर कोई शख्स आपको मतलूब है, ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है कि अगर कोई शख्स हुकूमत को मतलूब है या वो किसी जुर्म में है या वो उनको पसंद नहीं है, उससे उनको कोई पॉलिटिकल थ्रेट है, मैं हूँ कोई और है, तो उनके घर वालों बच्चों ने क्या कसूर किया है? किस कानून के तहत आप एक पॉलिटिकल वर्कर के घर में जाके उसकी गैर मौजूदगी में उसके बच्चों, बीवी या माँ या खवातीन या घर वालों की मौजूदगी में उनके घर को तोड़ते हैं और उनकी चीजें तोड़ते हैं, खौफ हरास फैलाते हैं? तो एक शख्स को आपने गिरफ्तार करना है क्योंकि आप समझते हैं कि उसको एहतजाज नहीं करना चाहिए, तो आप उसको करें गिरफ्तार। वैसे तो नहीं करना चाहिए। आईन और कानून तो पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल रैली, जलसे की इजाजत तो मुबश्शिर साहब देता है ना जी। आप तो तब गिरफ्तार करेंगे अगर कोई शख्स गलत हरकत करता है। 144 अगर आपने नाफिज की है तो 144 नाफिज करना तो अंग्रेज के जमाने का कानून था। बड़ी सगीर की आजादी में जहां जहां मुसलमान निकलते थे, अंग्रेज सरकार फरंगी जो है वही लगा देते थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में है ना। और ये हमने जहां जहां एहतजाज हुआ है, काफी जगहों पे हुआ भी है, पंजाब में, पख्तूनख्वा में तो पूरा हुआ है, सिंध में भी हुआ है, बलूचिस्तान में भी हुआ है। जहां हमने एहतजाज कर लिया है वापस सब लोग अपने घरों को चले गए हैं। इस वक्त चले गए तकरीबन सारे। क्या हुआ है? क्या हो गया है? क्या कोई हमने कोई खुदा न खास्ता क्या कर लिया? कोई चीजें तोड़ दी हैं, कोई नुकसान अमलाक को पहुंचाया है? तो जहां आपने नहीं होने दिया और वहां आपने फस्तायत की है तो आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि मुजाहिमत की फिर से एक सियासत
कहीं ना कहीं आप लोगों की हिकमत अमली में फिर दोबारा नज़र आ रही है, लेकिन आप एक सीनियर रहनुमा हैं और हमेशा आपने मुफाहिमत मुज़ाकरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर भी आपकी तरह हमेशा मुफाहिमत और मुज़ाकरात की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग बानी PTI को ऐसा लग रहा है कि कन्विंस नहीं कर पा रहे कि मामलात मुज़ाहिमत से हल नहीं होने वाले, क्योंकि हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली बनानी है, वो आपको यकीनी तौर पर रोकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को वापस मुज़ाकरात मुफाहिमत की तरफ आना पड़ेगा। तो बानी PTI क्यों नहीं कन्विंस हो पा रहे कि बात करके मुज़ाकरात करके मसाइल के हल की तरफ जाएं? और बहुत मसले हैं पाकिस्तान के। देखिए, इमरान खान साहब ने तो कभी कैटेगोरिकली इनकार नहीं किया मुज़ाकरात से, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ये बात की। ईद से पहले मेरी उनसे आखिरी मुलाकात पीर वाले दिन हुई थी, तो उन्होंने ये बात की थी कि मुज़ाकरात जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए और असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी दो बुनियादी नुकात हैं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में आज जो बानी PTI ने गुफ्तगू की है, वो तो कह रहे हैं कि हम बतौर पार्टी मुज़ाकरात नहीं कर रहे। उन्होंने तो सारी बात महमूद खान अचकज़ई पर ही जिम्मेदारी डाल दी है। तो अभी भी कहीं ना कहीं आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है बानी PTI ने, तो वो कहीं ना कहीं PTI उस तरह आगे नहीं आ रही मुज़ाकरात की। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरा किसी शख्स से तनाज़ा है और मुबश्शिर साहब आप ऑफर करते हैं कि अली साहब मैं कोई बात कर लूं बीच में ताकि मामला हल हो और मसला खत्म हो जाए, तो मैं आपको क्या कहूंगा? आपको मैं मना करूंगा? मैं आपको कहूंगा ठीक है मुबश्शिर साहब, आप अगर चाहते हैं कि मसाइल का हल हो आप इसमें किरदार अदा करें। यही बात अचकज़ई साहब ने ऑफर की खुद बैरिस्टर गौहर साहब के थ्रू। खान साहब को रिक्वेस्ट आई, खान साहब ने कहा ठीक है, अगर वो समझते हैं कि इतने बड़े मसले में असीरान की रिहाई या मैंडेट की वापसी में वो किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। अब हमने खुद तो बाज़ाब्ता जो मुज़ाकरात होते हैं, हमने खुद तो हुकूमत को नहीं कहना कि हमसे मुज़ाकरात करें। अगर हुकूमत समझती है कि वो मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाल सकते हैं, तो उनको मैं बता दूं ऐसे तरीके साहब की तरफ से कि किसी भी मामले पे, चाहे वो माशी है, लोड शेडिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, हर चीज पे बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले असीरान की रिहाई और इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी। उसके बाद सारे मसाइल पे पार्लियामेंट में हमने क्या करना है, पार्लियामेंट में इन्हीं इश्यूज पे डिस्कशन होनी है। लेकिन जब तक इमरान खान साहब की रिहाई और असीरान की रिहाई नहीं होती और मैंडेट की वापसी पे कोई वाज़ेह अमल सामने नहीं आता, तो हुकूमत की तरफ से और उमूर पे मुज़ाकरात बिल्कुल बेमानी सी बात है। इस वक्त कल मैंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आप ही के चैनल पे बात की, मुबश्शिर साहब आपको भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब की रिहाई है। खान साहब की रिहाई हो, मैंडेट की वापसी पे सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा कर सकती है। 184(3) की पिटीशन उठाए चीफ जस्टिस साहब और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। और एक और बात भी मुबश्शिर साहब लगे हाथों में कह दूं, बड़ा ड्रामा रख चुका है 9 मई के बाद हमारे खिलाफ, हमारे कारकुनों के खिलाफ, मेरे जैसे लोगों को जो हमेशा सियासत में जो है मामलात को सुलझाने की बात करते हैं, हमेशा पाकिस्तान की इस्लाम की रियासत की बात की है, आईन की बात की है। हमें दहशतगर्दी और मुल्क से गद्दारी जैसी चीजों में 80-80 दिन हमने जेल में गुजार के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदालत के हुक्म से केस खत्म होके बरी होके निकले हैं। अली मोहम्मद खान साहब, 2 सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे। मैं ये डिमांड करता हूँ आज मुबश्शिर साहब आपके प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि कुछ दिन पहले मोहतरम DG ISPR साहब ने कहा कि 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम उनसे पहले ये डिमांड करते हैं 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। जिस लोगों का इसमें हाथ है उनको वाकई जरूर सजा दें, लेकिन आपने मेरे जैसे लोगों को जब रखा, हम तो बरी हो गए अदालत से। इमरान खान साहब को आपने बगैर किसी जुर्म के 300 दिनों से रखा हुआ है, साइफर सारे ड्रामे खत्म हो गए, एक इद्दत केस में आपने पकड़ा हुआ है, 300 दिनों से कौम के लीडर को रखा हुआ है। तो इस 9 मई के ड्रामे का ड्रॉप सीन ये है कि आप इस पर जुडिशियल इंक्वायरी करें। बानी PTI ने जो आज बात की है वो तो कह रहे हैं कि हम क्यों मुज़ाकरात करें नून लीग की इस इत्तेहादी हुकूमत से, ये तो खत्म हो जाएगी। तो आपको ये लगता है कि क्या वो एक ओवर कॉन्फिडेंस है जो खान साहब शो कर रहे हैं, या उनको पुख्ता यकीन है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी? देखिए, मेरे ख्याल में उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि देखिए खान साहब ने खुद कहा कि मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है, लेकिन जब हुकूमत ड्रामे करती है, एक तरफ उनके लोग कहते हैं मुज़ाकरात, फिर कहते हैं नहीं ये वो, लग ही रहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात का बहाना बना के सिर्फ टाइम गेन करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई मंतकी मीनिंगफुल, जो इमरान खान साहब के अल्फाज है, मीनिंगफुल डायलॉग करना होता तो 4 महीने तो मुबश्शिर साहब, 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घूम के आ जाता है। 4 महीने तो मुबश्शिर साहब 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घूम के आ जाता है। 4 महीने तो मुबश्शिर साहब 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घूम के आ जाता है। 4 महीने तो मुबश्शिर साहब 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घूम के आ जाता है। 4 महीने तो मुबश्शिर साहब 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घूम के आ जाता है। 4 महीने तो मुबश्शिर साहब 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घूम के आ जाता है। 4 महीने तो मुबश्शिर साहब 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घूम के आ जाता है। 4 महीने तो मुबश्शिर साहब 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घूम के आ जाता है। 4 महीने तो मुबश्शिर साहब 4 महीने तो बंदा दुनिया को 2 दफा घू
सही। और अली मोहम्मद खान साहब, आखिरी सवाल, तीन शख्सियात अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन तीनों में से इस वक्त क्या आपको लगता है बानी पीटीआई से गुफ्तगू करके कि वो किन से मुज़ाकरात के लिए एग्री हो जाएंगे और किन से मुफाहमत की बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, इस पे मैं कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की खातिर इमरान खान साहब 300 दिनों से जेल में हैं। इन तीनों से बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इस पे मैं कोई खती बात नहीं कर सकता जब तक उनकी तरफ से, हुकूमती हलकों की तरफ से कोई संजीदा पेशकश नहीं आती, फिर खान साहब उस पर अपना माइंड अप्लाई करेंगे। फिलहाल तो हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश है ही नहीं। ठीक है, संजीदा कोशिशों का आप इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आम इंतखाबात से पहले बानी पीटीआई को जिन 3 केसेस में सजा सुनाई गई थी, उनमें से साइफर और तोशाखाना केसेस में तो बानी पीटीआई को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, जबकि इद्दत से मुतालिक तीसरा केस भी तेजी से हतमी फैसले की जानिब बढ़ता नजर आ रहा है, जहां अदालत ने आज फिर ये वाजे कर दिया कि 27 जून तक सजा मुअत्तली का फैसला सुना दिया जाएगा। अहम बात यह है कि इसी माह खावर मानिका के वकील की दरखास्त पर यह केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को ट्रांसफर किया गया था, मगर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल होने के बाद भी खावर मानिका के वकील की केस का फैसला लटकाने की कोशिशें जारी हैं। और आज भी केस की समाअत के आगाज पर खावर मानिका के वकील ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इस केस की समाअत मुलतवी नहीं हो सकती। 25 जून को मरकजी अपीलों पर समाअत होगी और इस दिन लाजमी दलाइल फाइनल करने हैं, जिसके बाद अदालत ने वकील दिफा के दलाइल सुनने के बाद समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी और अपने हुक्मनामे में लिखा कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत हुई, जहां नैब के 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल और 2 गवाहान पर इब्तदाई जरा की गई, जिसके बाद रेफरेंस पर मजीद समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। आज की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर हुकूमत से मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दिया और साथ ही विफाकी बजट पर भी शदीद तनकीद की। आज की समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, आज 2 समाअतें हुई हैं, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का अहवाल हमसे शेयर करें। मुबशर अडियाला जेल में इस वक्त इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ सिर्फ एक केस का ट्रायल हो रहा है और वो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस। इस केस में टोटल 49 गवाह हैं, जिनमें से 30 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला है, उन्होंने 24 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर लिया। आज भी 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई और 2 पर इब्तदाई जरा जो है वो मुकम्मल की गई। इसी तरह जो बुशरा बीबी है, उन्होंने आज अपने तबी मुआयने की दरख्वास्त अदालत में जमा कराई, जिस पर जज साहब ने उनसे कहा कि आप इस केस में गिरफ्तार नहीं हैं, लिहाजा आप प्रॉपर फोरम पर ये दरख्वास्त ले जाएं। लेकिन मैं जेल हुकाम को ये हिदायत करता हूँ कि वो आपका जो तबी मुआयना है वो जेल अस्पताल में कराएं। उसके बाद ये समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और 2 जुलाई को मज़ीद 4 गवाहान को तलब किया गया है। जब समाअत ख़त्म हुई उसके बाद जो इमरान खान है वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के लिए आए। उनके साथ बैरिस्टर गौहर खान, शोएब शाहीन और इंतज़ार पंजोता भी मौजूद थे। गुफ्तगू का आगाज़ इमरान खान ने इस बात से किया कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और क्राइसिस से निकलने के लिए मुल्क की मेजर सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी के लिए इस्लाहात ज़रूरी है और जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास मैंडेट नहीं है। अवामी मैंडेट रखने वाली हुकूमत ही जो है इस्लाहात कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, इनसे यही इसी बजट की तवक्को थी। अवाम बिलखसूस तनख्वाहदार तबके पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस आयद किए गए हैं, टैक्सों की बारिश की गई है। जो NRO 2 हुआ है उसकी सूरत में मुल्क के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। जो मौजूदा हुक्मरान है बशमूल आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इन्होंने अपने अरबों के टैक्स जो है वो माफ़ कराए और इसके अलावा जो वाइट कॉलर क्राइम है उसके दरवाजे खोले गए हैं और जो वज़ीर आज़म है वो आवाम से अपील कर रहे हैं कि आवाम जो है वो कुर्बानियाँ दें। मैंने उनसे सवाल किया कि जो आपके मौजूदा चेयरमैन है पार्टी के बैरिस्टर गौहर खान और अली मोहम्मद खान, उन्होंने आपसे गुज़श्ता समाअत पर मुलाकात की थी। उस मुलाकात
शुरुआत में आपने उनको हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए गो अहेड दिया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर बाहर जाकर मीडिया पर अनाउंस किया कि आपने उनकी बातों पर हामी भरी है और आपने भी जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इनिशिएट करने का उनको मैंडेट दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने पार्टी की सतह पर कहीं पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी है और नून लीग के साथ हम क्यों मुज़ाकरात करें। अगर हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, हमने जो हमारा अपोजिशन इत्तेहाद है जिसके सरबरा महमूद खान अचकज़ई है, उनको हमने ये मैंडेट ज़रूर दिया है मुज़ाकरात का, वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके बिहाफ पे महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत से, क्या आपको वो मुज़ाकरात कबूल होंगे जो भी उसके नताइज निकलते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर महमूद खान अचकज़ई कोई ऑफ़र लेकर आते हैं हमारे पास तो हम उस पर ज़रूर सोचेंगे। इसके अलावा उनसे सवाल किया गया जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो वफाकी हुकूमत ने मुआहदे किए हैं अली अमीन गंडापुर के साथ, वफाकी हुकूमत खुद ही पीछे हट रही है। 12 घंटे की लोड शेडिंग का कहा गया, अब 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लोग गर्मी में मर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत जो है खुद ही अपने मुआहदों को वायलेट कर रही है। अब गालियाँ जो है अली अमीन गंडापुर को पड़ रही है। इसी तरह उन्होंने बात की कि जो एहसन इकबाल हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया है कि इमरान खान 5 साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये खुल्लम खुला अदलिया की तौहीन है और जो है वो एक सीनियर वज़ीर है। अगर सीनियर वज़ीर इस तरह की बात कर सकता है तो इसका मतलब है मुल्क में कानून कहीं मौजूद नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट शबीर डार, आप मुकम्मल अहवाल बता रहे थे समात का और सहाफ़ियों से जो बात हुई बानी PTI की, उससे भी हमें आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।